यहाँ मैं थोड़ी देर पहले मैं अपने सेटअप को इम्प्लीमेंट करके मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ और काफ़ी अच्छा मैं प्रॉफिटेबल भी रहा। देखो मैं यहाँ पर गौर कर रहा हूँ कि मैं अगर स्ट्रेटजी को बार बार मिक्स कर रहा हूँ ना, जैसे स्ट्रेटजी होता है कि उसको मिक्स करना, स्ट्रेटजी को मिक्स कर रहा तो मैं लॉस में रहता हूँ। और मैं स्ट्रेटजी को मिक्स नहीं करता हूँ, मैं सिंगल स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, सिंगल स्ट्रेटजी में ट्रेड प्लेसमेंट करता हूँ। आई प्रॉफिटेबल इन दिस मार्केट। क्या कहता हूँ मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ उस मार्केट में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हूँ। मैं सिंपल मार्केट में एक नेकलाइन बनती है, मैं +1 के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और मैं ट्रेड कर रहा था शायद 6 बजे से, समय कितना भी 8 बजे है ना, 7 बजे से मैं ट्रेड कर रहा था यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में थी, बट सेलर यहाँ पर हावी होते हैं। अगेन यहाँ बायर पोजीशन शिफ्ट करता है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हो जाता है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये कैंडल ग्रीन बनी चाहिए, बट कैंडल ग्रीन न बन के रेड बनती है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होगा इस कैंडल के बाद? एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि मार्केट ये कैंडल एटलीस्ट ग्रीन बनाएगी, बट यहाँ पर भी रेड कैंडल बनता है और मार्केट यहाँ वीक कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर +1 कैंडल, फिर यहाँ पर बाय एंट्री करता है। तो ये सब सारे फैक्टर को देखते हुए इस कैंडल पर ट्रेड करते हैं, इस कैंडल पर करते हैं, इस कैंडल पर ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। और मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलता है। और मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर के बाद यहाँ पे एक फ्रेश निकल बना देते हैं, +1 कैंडल यहाँ बनता है, फिर से मार्केट अपोजिट पार्टी यहाँ पर एंट्री करता है, तो मोमेंटम यहाँ पर री एंट्री करता है बायर यहाँ पर री एंट्री किया, तो +1 ट्रेड इस पर तो ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सब प्रति देखो ये कैंडल जो है ना, देखो बायर का जो कैंडल आया, एटलीस्ट ये कैंडल रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, BRC के काम करेगा यहाँ पर। बट यहाँ पर वेट अगर कोई पर्सन अगर मान लेते हैं जैसे कि अभी मार्केट अभी किसी ट्रेडर का मेंटली ऑफ डायरेक्शंस में है, ठीक है, अभी किसी ट्रेडर का मेंटली ऑफ डायरेक्शंस में, अब वो किसी मोमेंट को देख के डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो, यानी अप टू डाउन डाउन टू अप शिफ्ट होता है, तो वो ट्रेडर 100% लॉस करेगा। देखो यहाँ पर मार्केट ने BRC बनाई, यहाँ पर अगर मान लेते हैं BRC कोई पर्सन ट्रेड करता है तो यहाँ पर रेड के ट्रेड बनता है उसका, बट ओवरऑल मार्केट क्या है अब ट्रेंड में, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ट्रेड जो बना क्या बना, यहाँ डाउन के लिए बना कि अप के लिए बना? यहाँ पर ट्रेड ही नहीं बना, ओनली पर ये वेटिंग पॉइंट है, ये आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते चाहे तो, ठीक है। इसके बाद फिर से मार्केट में बायर मोमेंटम आती है और मार्केट यहाँ पर जब अपोजिट पार्टी एंट्री करता है, मार्केट री एंट्री करता है, तो मार्केट सेम उसी लेवल पर क्लोज कर देती है, सेम मार्केट उसी पॉइंट पर क्लोज करती है और मार्केट के अंदर एक RRC पैटर्न फॉर्म हो जाती है और मार्केट के अंदर एक रिवर्सल साइन देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट RRC के बाद अगर एक फ्रेश निकले बनाते ताकि इस कैंडल आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक ट्रेड आपको इस पर ट्रेड भी किए थे मार्केट में, आप चाहते देख सकते हैं, जस्ट इसके बाद वाला वीडियो अपलोडेड होते हैं, इससे मैंने ट्रेड किया था, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। और एक गेन मार्केट में मैंने इस कैंडल ट्रेड किया था और इस कैंडल मैंने ट्रेड किया था, बट ऑफ डायरेक्शन ट्रेड किया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ मार्केट ने क्या किया, एक ऑफ डायरेक्शन मूव आउट किया। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर मोमेंटम आया, ये कैंडल जब बायर का बना था मार्केट निकलन के पास का, तो इस कैंडल के बाद एक कैंडल क्या आनी चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, बट सॉरी इस कैंडल के बाद मार्केट के अंदर एक रिवर्सल कैंडल बनी, बट मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। तो इसके बाद मैंने फिर से सोच रहा था यार इस कैंडल के बाद एटलीस्ट रेड बननी चाहिए, बट इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट इस कैंडल के बाद एक इंगल्फिंग करती है और यहाँ पर साइन अप कंटिन्यूटी के सिंबल देती है। तो मैं इसके अंदर अपडेट करता हूँ और मैं वेट करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। अब देखो किसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ, दो फैक्टर बनते हैं, फर्स्ट मेरे अंदर कैपेसिटी, मैं नीचे जाऊँगा, अगर बायर वहाँ पर एक्टिव नहीं है तो मार्केट में कोई भी हाल में वो ज़्यादातर वो नीचे लेके जाएंगे। बट यहाँ पर मार्केट में बायर के पास कैपेसिटी था, मार्केट यहाँ पे इंगल्फ किया, +1 कैंडल बनाया, फिर से निकले बनाती है मार्केट एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। बट इस कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट मार्केट ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाती है।
और काफ़ी अच्छा डाउन मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। और बट यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। अब देखो ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल क्या बनाया, रिट्रेसमेंट बनाया जाएगा, बट इसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर क्या क्या कंटिन्यू करती है। क्यों? देखो यहाँ पर बायर कंटिन्यू करने के एक रीजन है, क्योंकि फर्स्ट बायर यहाँ पर आया था, सेकेंड बार यहाँ पर, थर्ड बायर यहाँ पर आ रहा। हाँ बना लीजिए, थर्ड बार 2 बना लीजिए, 2 बायर, एक बायर यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ पर जब बायर आता है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है। देखो कोई भी पार्टी बार बार अपनी कैपेसिटी दिखाती है या बार बार एंट्री करता है, देखो यहाँ पर तो देखो ट्रैप हो जाता है आदमी, ठीक है ना। सच पता लगा यहाँ पर बहुत लॉस होता है। अगर मान देखो यहाँ पर देखो ये कैंडल डाउन टू अप क्लोजिंग हुई है, ये कैंडल जो है अप गए डायरेक्ट क्या किया, अप डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रिएक्शन की क्या आता है कि ये कैंडल यहाँ पर रिवर्सल बनेगी। सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर आता है कि ये कैंडल यहाँ पर रिएक्शंस लेके डाउन में क्लोज करेगी, रिएक्शंस लेके यहाँ पर डाउन में क्लोज करेगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन आपका फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि बायर का जो स्टोरी यहाँ पर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट कहाँ गया यार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, किसी लेवल को तोड़ने के लिए 3 एंट्री काफ़ी है। देखो डबल टॉप के बाद मार्केट अक्सर एक एरर कैंडल बनाती है, आप देखो होइएगा डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट अक्सर एक एरर कैंडल बनाती है। अक्सर यहाँ पे एरर कैंडल देखने के लिए मिलता है। या बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, लिक्विडिटी हंड करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट, एनीथिंग लिक्विडिटी जनरेट करती है, सिंपल। एनीथिंग लिक्विडिटी ग्रैब करती है यानी कि फेक ब्रेकआउट देती है, सिंपल। ये बात करते हैं ज़्यादा जमेला मतलब ये बड़ा यार कॉन्सेप्ट देखा जाए ना तो लिक्विडिटी का बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अब सारे चीज़ को तो फैक्टराइज तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा ना, सिंपल हो गया था मार्केट के अंदर। फिर यहाँ बायर मोमेंटम आता है, यहाँ देखिए ये वेव बना, ये वेव, तो यहाँ मार्केट शॉर्ट वेव बना, मैं इस पर ट्रेड किया था और यहाँ मार्केट इसको इंगल्फी करते थे, इस पर ट्रेड मैंने किया। मार्केट यहाँ फिर से यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर ये देखो नेकलाइन फ्रेश बनाने के बाद मार्केट जब बिग कैंडल देती है ना तो वहाँ पर एक के चांस होता है। मैंने यहाँ पर ट्रेड तो नहीं किया था, नहीं यहाँ पर भी मैं ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं यहाँ पर ट्रेड किया था? कोई भी मोमेंटम कैंडल तो मान लेते सपोज करो कि मेरे अंदर कैपेसिटी है तो मैं किसी दायरे में रुकूंगा नहीं रुकूंगा, बट ये कैंडल दायरे में रुकूंगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करता, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ फ्रेश निकलने बनेगा +1 के लेवल पर, यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। देखो फ्रेश निकलने के अंदर अगर री एंट्री कैंडल जो है री एंट्री कैंडल जो है वो पियर्सिंग लाइन बनती है ना, या प्रीवियस कैंडल के ओपन प्राइस से नीचे क्लोज करती है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि ये ट्रेड श्योर शॉट होगा। सिंपल आउटसाइड बन जाए या कुछ बिग कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर विनिंग रेशियो कम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विनिंग रेशियो कम हो गया, और एक यहाँ पर देख सकते हैं विनिंग रेशियो कम हो जाता है, यहाँ विनिंग रेशियो कम हो जाता है, बट यहाँ पर देखिए श्योर शॉट है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी श्योर शॉट है। यहाँ पर देखो ये तो ऑपरेशन क्या अगर सब मार्केट ऑल्टेज बचाने के अपने तो यहाँ पर फ्रेश निकल बनाती है, +1 के लिए बनाती है, डबल टॉप रुकती है, चलो ये तो परफेक्टेड है, ये भी परफेक्टेड है। अब इसका देखो मार्केट पोजिशन शिफ्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, +1 के लिए बना, और ये जो कॉन्सेप्ट बना ये पुल बैक कॉन्सेप्ट है इन दिस मार्केट में। और मैं कुछ ट्रेड यहाँ क्या हूँ USD BDT में BDT
देखिए यहाँ पे एक फ्रेश निकलन बोल रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट के टारगेट इसका हाई, इस कैंडल का हाई, और ये कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है, यहाँ पर ऑफ डायरेक्शन में ट्रेड पसंद करना, डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप, यानी कैंडल का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब मैं उतना नहीं देखता, बस कैंडल का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पर मैं एक ट्रेड यहाँ पर ऑब्जेक्शन प्लेसमेंट कर दूँगा। चलो ठीक है, ट्रेड का रिजल्ट आप साइड पर आपको दिख रहा है। जब तक हम लोग चलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर 7 बजे। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। मार्केट यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर करते हैं। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पर एक बायर इंटर करते हैं, फिर सेलर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद चाहिए मार्केट की, यहाँ सेलर को क्या चाहिए कि एक कंटिन्यू कर, एक +1 कैंडल यहाँ पर सेलर बनाए। बट यहाँ पर सेलर कंटिन्यू एक +1 कैंडल नहीं बनाती है, ठीक है। यहाँ पोजीशन शिफ्ट करते +1 कैंडल यहाँ बना, फिर से ब्रेकआउट करते हैं, तो रिटर्न के बाद यहाँ पर एक यहाँ पर ग्रीन क्रिएटेड बनता है। बट क्या बना यहाँ पर स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का एक सिनेरियो होता है कि मार्केट के अंदर जिस टाइम पहले जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन की रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप का एक सिनेरियो होता है, एक बुलिश साइकोलॉजी है, और मार्केट इसे हमेशा फॉलो करती है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉलो किया ना, इट्स ओके। बट देखो ठीक है, यहाँ पर फॉलो किया, फिर से मार्केट यहाँ पर फ्रेश निकलाइन बनाती है। जब फ्रेश निकलाइन बनाने के बाद यहाँ पर देखो वीक कैंडल फॉर्म करती है। देखो बिग कैंडल फॉर्म करने मार्केट में रिटेस्टमेंट आएगी, फिर से कोई फॉर्म कर तो मार्केट गैप देखो ऑपरेशन मार्केट नीचे आएगी। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर जब बाय ज़्यादा पोजीशन शिफ्ट करती है तो ये कैंडल ग्रीन बनी चाहिए। बट मार्केट क्या करती है, अपर एक्शन ले जाकर इस टारगेट को फुलफिल करती है और ग्रेड में क्लोज करवा देती है। और ये सिमिलरिटी की वजह से मार्केट यहाँ पर रेड कलर बनती है, डबल टॉप बना के ग्रीन कलर बनती है। बट काफ़ी वीक कैंडल देखो, लेवल पर अगर कैंडल काफ़ी वीक बनती है ना, तो मार्केट वहाँ पर कंटिन्यूटी सस्टेंस नहीं कर पाती है। ये कई जगह आप देखिएगा, जितना कि मैं से बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे देखिए मैं दिखाऊँगा भी। तो मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव आउट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर 250 किलो मार्केट सस्टेन, एक बायर फिर से एंट्री करता है, फिर सेलर एंट्री करता है, फिर से बाय एंट्री करता है। तो यहाँ पर मार्केट सस्टेंस करती है और अपवर्ड डायरेक्शन मूव आउट करती है। मार्केट फिर से फ्रेश निकल बनाते हैं, +1 कैंडल यहाँ पर देती है, फिर +1 बनाते हैं, फिर यहाँ पे +1 देती है, +1 यहाँ पर देती है, +1 यहाँ पर देती है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बना आपका, और काफ़ी अच्छा बिलिंग देखने के लिए मिला। अब ये देखिए फ्रेश निकल को ब्रेक करती है, यहाँ पर पेट यहाँ पर डाउन क्लिक करेंगे और इसको लिक्विडिटी हंट क्या देखते हैं यहाँ पर बना मार्केट में, और मार्केट फ्रेश नहीं देखते हैं यहाँ बना। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेट बना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब मार्केट में अपोजिट पार्टी जब एंट्री करता है तो मोमेंटम कैंडल एंट्री नहीं कर पाती है, एंट्री भी करता है तो काफ़ी वीक करता है। फिर से यहाँ पर सेलर आते हैं, बट फिर से यहाँ पर बायर जो है इसको अपने कैपेसिटी के अंदर ले लेती है। +1 के लिए यहाँ बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। यहाँ पर सप्लाई जोन बनाते हैं मार्केट, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। और एक ट्रेड यहाँ पर करेंगे ऑफ डायरेक्शंस में, यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेसमेंट हुआ है और मैं 2 ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, ठीक है। क्योंकि एक प्रीवियस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा था ना, जो कि लॉस हो गया था शायद, हाँ लॉस हो गया था। तो मैं यहाँ पर एक 2 ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है, हम लोग जैसे कि अपने स्ट्रेटजी पर ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर अगर ये ट्रेड लॉस हो जाता है, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरी स्ट्रेटजी बेकार है, लास्ट सेकंड प्रॉफिट हो गया, वाह अपनी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लेते हैं किसी कारण बस आपका स्ट्रेटजी लॉस हो जाता है, ये नहीं कि ये स्ट्रेटजी आपका बेकार है, आप उस स्ट्रेटजी को वर्क कीजिए और उस स्ट्रेटजी को बिलिंग रेट से ऊपर लेके जाने की ट्राई कीजिए। सिंपल फंडा यही होता है।
और मैंने यहाँ पर कई दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि मार्केट्स में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो सिंगल स्ट्रेटजी पर ही आप प्रॉफिट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेटजी पर प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। अब सच में आपको प्रॉफिट ट्रेडर बनना है ना, तो अब कोई भी सिंगल एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, 2 कैंडल के बाद एक ट्रेडर बन रहा है ना, वही पकड़ लीजिए, वो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 सेम कैंडल का अपोजिट कैंडल आती है, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका, फिर से 2 सेम कैंडल आने दीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया आपका, फिर 2 सेम कैंडल यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो गया। अब देखिए 2 सेम कैंडल आया, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो गया, फिर से आप 2 सेम कैंडल वेट कीजिए, यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया आपका, यहाँ पर लॉस हो गया, मटेक यहाँ प्रॉफिट हो गया, फिर से यहाँ 2 सेम यहाँ प्रॉफिट हो गया, फिर से यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया। यानी किस तरह से यानी कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं सिंपल, बट कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर रहे हैं ना, सिंपल आपको उसी स्ट्रेटजी पर रहना है। ये नहीं कि बार बार अपनी स्ट्रेटजी आपको चेंज करते रहना, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस ऑब्जर्वेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और या एक ट्रेड अगर मिलता है तो यहाँ ट्रेड कर लेते हैं। क्या बोलिए, क्या आदमी है ये, आगे में कॉर्पोरेशन बोर्ड कर रही है, बट ये बिग कैंडल बना है, बट किसी आदमी खुशली हो गया यार, मैं क्यों वेट करूँ, और इसकी वजह से बाद में लॉस का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट सेकेंड मार्केट का टारगेट ब्रेकअप यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हम कॉर्पोरेशन ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर एक लॉस एक बार ट्रेड करते हैं। मैंने 5 ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ यहाँ पर लॉस रिकवरी के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर देख सकते हैं बायर का रीएंट्री बायर कर लिया, तो इस कैंडल को क्या बननी चाहिए, यहाँ पर बननी चाहिए। ये लिक्विडिटी स्विप भी किया है, जब मार्केट स्विंगिंग हाई स्विंगिंग लो बनाया तो मार्केट टारगेट उसका पर्सनल ऊपर लेवल हो जाता है डायरेक्ट। इस कैंडल का टारगेट क्या है, ये पॉइंट, देखो यहाँ पर क्या हुआ, काबिल बनने के चक्कर में यहाँ पर किया मैंने बिग लॉस, और ये मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। इससे मेरे साथ नहीं होता है कि कायल बनने के चक्कर में लॉस करते या ईगो के चक्कर में लॉस करते या ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं जिसकी वजह से लॉस करते। मान लेते डेमो कॉइन, इसके क्या मतलब, डेमो लॉस होता है ना, ये बड़े डेमो कॉइन करे तो आप क्या बिग, या आपको ये लाइव इकोनॉमी करे तो लॉस होता है आपका यार, सिंपल। लॉस प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस ही रहेगा आपको। अब यहाँ बायर फिर से एंट्री कर रहा है, क्यों, बायर के ना पोटेंशियल यहाँ पर है, तो बायर यहाँ फिर अगेन यहाँ पर एंट्री कर रहा है। यहाँ पे मैं पिछला लॉस किया, यहाँ पर मेरी कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर कैंडल क्या किया है, ब्रेकआउट के नीचे यहाँ पर मार्केट सस्टेंस किया है। अब मेरे अंदर क्या जीत आ गया, मैं ट्रेड करूँगा ही तो करूँगा ही। यही जो ईगो जो होती है ना, इंसान को ले डूबती है। यहाँ पर भी एक ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। अब देखो ये जो मैं ट्रेड प्लेसमेंट, सिंगल ट्रेड प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब हमेशा गौर किए होइएगा कि आप जब वो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाता है। जैसे बिग कैपिटल से ट्रेड लेते हैं वो लॉस हो जाता है आपका। ऐसा मैंने यहाँ सिंगल ट्रेड किया, देखो मार्केट में सेम स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी मैंने प्रीवियस ट्रेड किया हूँ वो भी स्ट्रेटजी सेम, यहाँ पे वो भी सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर। ये ट्रेड लॉस हुआ आपका, नहीं ये चीज़ आपके साथ हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको बड़ा कैपिटल रिस्क लेते हैं तो लॉस हो जाता है, छोटा अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल हो जाता है।
सही होता है। और ये ट्रेड अगर ये कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो ये ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे अपवर्ड एक्सेस में। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये ट्रेड पक्का इस ट्रेड में पक्का मैं अपना सारा लॉस रिकवर कर लूँगा। बट ऊपर देखो 500 के लेवल्स भी हैं। ये थॉट क्या आ रहा है अभी, ये पक्का यहाँ पर लॉस रिकवर कर लूँगा। मैं बिग ट्रेड रखा था, मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। जो भी मैंने लॉस किया मैं सारा लॉस यहाँ पर रिकवर कर लूँगा एक साथ। और यहाँ पर लगा देते हैं टोटल 22 ट्रेड। अब पता है ये ट्रेड गलती से अगर मान लेते बिग ट्रेड आप लगाते हैं ना, वो प्रॉफिट हो जाता है। लॉस हो जाता सही है, आपका मेंटली सेट कर देगा, पर प्रॉफिट हो जाता है तब क्या देता है, ख़राब कर देती है। अब ये ट्रेड बिग ट्रेड मैंने लगाया, ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं यही गलती बार बार करूँगा, जबकि ये बैड हैबिट है, इससे ट्रेड नहीं किया जाता है। देखो सिग्नल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट आदतें ही इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। क्या ले जाती है? आदतें ही इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। तो ये लॉस हो जाए तो मेरा माइंड सेट हो जाएगा, अब ये प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पर आप सिंगल ट्रेड नहीं कीजिएगा, फिर से पता है बिग ट्रेड कीजिएगा। यानी आप सिंगल ट्रेड किया ना, बट वहाँ पर आप क्या कीजिए, फिर से बिग ट्रेड हम लोग करते हैं। लाइव अकाउंट को नील होने का यही सबसे बड़ा रीज़न है। लाइव अकाउंट को नील होने का सबसे बड़ा रीज़न से एक बिग अमाउंट, जैसे एक पर बिग ट्रेड कर लिए, अब हम ट्राई करते हैं कि फिर से मैं बिग ट्रेड अगले पॉइंट पर करूँ। आप ये नहीं कि आप सोचे प्रॉफिट हो गया तो मैं सिंगल ट्रेड करके यहाँ प्रॉफिट की वापस मार दूँ। आप तुरंत वहाँ फिर से बिग ट्रेड करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। और मेरी गलती मैं रोज़ करता हूँ। देखो मैंने प्लान किया कि ठीक है मैं कुछ स्ट्रेटजी मार्केट में बना, मैं इसके बाद मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करूँगा, या मार्केट अप ट्रेंड में तो मैं रिवर्सल ट्रेड की स्ट्रेटजी में बिलीव नहीं करूँगा। ठीक है, रिटेस्टमेंट में काम नहीं करूँगा, रिटेस्टमेंट मार्केट में मैं वीडियो में देखूँगा। बट आपके मोमेंटम आपका कंट्रोल नहीं होता है। सच में आपके मोमेंटम आपका कंट्रोल नहीं होता है। आप सोचिए यहाँ पर रिवर्सल होगा, आपको डायरेक्ट हाथ पर रेड पर चला जाएगा, डायरेक्ट हाथ ग्रीन पर चला जाता है। तो इस टाइप के बिहेवियर को भी रोकना कंपलसरी है। तो इस ऑब्जर्वेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अपनी गलतियाँ पर काम करें यार, प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी।